राधे राधे प्रिय भक्तों, शनि महाराज की जय। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। शनि देव की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सभी संकट से दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की 7.5 या ढया हो, तो उन्हें शनि का व्रत रखकर शनि व्रत का अवश्य पालन करनी चाहिए और उनकी कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। शनि देव की कथा के साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा से सभी के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए शनि देव की कथा। श्री शनि चालीसा का पाठ शनि देव की कृपा पाने के लिए आज इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी नवग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय ना मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। सभी नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं, वहीं आप इन विवाद का निर्णय कर सकोगे। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी विवाद के बारे में सबसे बताएं और बोले कि ये सब है मेरे विवाद का कारण, आप इनको सुलझाइए। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या में परेशान हो गए क्योंकि वे जानते थे कि जिसकी भी ग्रह को छोटा भी बताऊंगा वो क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण और जत, कांसा, पीतल, सीसा, राजा दस्ता, लोहा, इनमें 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब ग्रहों को आग्रह किया कि आप सभी कृपया अपने अपने सिंहासन पर विराज हो जाइए। अंतिम सिंहासन जो बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसे कहते ही लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव बाद में बैठे तो वही सबसे छोटा कहलाएं। अब शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया। तब वो क्रोधित होकर राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को वानरों ने हराकर उन्हें जला के नष्ट कर दिया। सावधान रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ पहुँचे। उनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उनने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदने और एक सबसे उत्तम घोड़ा को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसा ही उस घोड़े पर बैठा, घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। ऊपर वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल दिया। राजा नगर में जाने से वहाँ अपने आप को उज्जैन का निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया। कुछ ही देर बाद आराम किया। भाग्यवश उस समय उस सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले आया। राजा ने वहाँ खूंटी पर एक हार देखा जिसमें खूंटी की हार दीवार निगल रही थी और देखते ही देखते उसे निगल गई। पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया। तब उसने बीका को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया।
वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ में बैलों की हाँकने लगा। उस समय राजा की सनी समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु पर आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उनसे मन में ही प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो अपाहिज है। राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास से बैठकर और विवाह करेगी। उसी तरह ये प्रण कर ली। उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। ये समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। उस प्रकार इस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को स्वप्न देकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कि तुमने कितना भूल किया था और कितना दुख झेला। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा कभी कुछ नहीं करेगी और मैं उसको कभी नहीं परेशान करूँगा। व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब शनिदेव प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैर को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान हो गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था और उनका ही क्रोध से हुआ, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजन से राजा का स्वागत सत्कार किया। सबने देखा कि अब खूंटी का हार निगली थी, वह अब उगल रही है। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या की श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ सभी नगरवासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई, सभी खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग होने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। तो ये रही शनिवार व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।